और हम लोग सरकार के स्तर से नहीं आते हैं, जिसलिए हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए हम लोग की ये मांगे हैं कि एजेंसी मुक्त किया जाए। सरकार हमारी मांग को नहीं समझेगी और सुनेगी तो हम लोग 25 जून 2025 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। उसका जो है सो सरकार अपना जो है सो जिम्मेदार होगा, ऊर्जा मंत्री अपना जिम्मेदार होगा। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर सच है तो खबर है। मेरी मौजूदगी दरभंगा पोलो मैदान के एक धरना स्थली पर है। हमारे पीछे आपको एक बैनर दिखाई दे रहा होगा, बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मानव एकता बल जिंदाबाद का एक नारा आपको बैनर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी नारे के साथ इसी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में ये लोग दरभंगा के पोलो मैदान के धरना स्थली पर आए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं इनकी और क्यों ये बिजली कर्मी हाथ में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर लिखाकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ जहां एजेंसी मुक्त करना होगा, वहीं दूसरी तरफ आपको काम महीने भर तो वेतन 26 दिन का क्यों, इस तरह की बातें आ रही हैं। वहीं तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 9300 में गुजारा नहीं और हमारा जीवन असुरक्षित क्यों, ये कई सारी मांगे हैं इनकी। और इन सब चीज़ों को लेकर के ये लोग आज धरना पर बैठे हैं, एक दिवसीय धरना पर। मैं सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। और देखिए, हम लोग जो है सो विद्युत विभाग में जो बिजली विभाग है उसमें हम लोग जो है सो कार्यरत है। कोई जूनियर लाइनमैन के पोस्ट पे है तो कोई ऑपरेटर के पोस्ट पे है जो हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो है सो हम लोग का सरकार काम लेती है, लेकिन एक बिचौलिया जो एजेंसी को रखी हुई है, जो एजेंसी के माध्यम से हम लोगों को जो है सो सही सैलरी नहीं मिल पाता है। जो 9300 में जो है सो लाइनमैन का सैलरी है और एसबीओ का 11,774 रुपया है जो सैलरी है। तो इसमें आज के डेट में जो गुजारा नहीं होने वाला है और हम लोगों का जो है सो जान एनी टाइम जोखिम में बना रहता है, क्योंकि कई लोगों का आए दिन जो है सो जान जाता है। जिसके लेके जो हम लोगों को सरकार से कहना है कि जो आप एजेंसी को मुक्त कीजिए, आप अपने अंदर में हमें समायोजन लीजिए। आप जब हमारी काम को अपना लेते हैं तो आप अपने अंदर में हमारा समायोजन कीजिए। क्या आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये मांगे कई साल से आप लोग कर रहे हैं? जी। अब तक कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या लगता है आप लोगों को अपने जीवन को कहीं ना कहीं अपने जान को जोखिम में डाल करके ये नौकरी करना, वो भी 9300 के कहीं ना कहीं सैलरी के ऊपर, ये कहाँ तक आपको लगता है कि सही है? जी, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो है सो जान का तो जोखिम एनी टाइम बना रहता है। इस पे जो सरकार भी कोई जानकारी नहीं देती और ना कोई पदाधिकारी जो है सो इस पे कोई संज्ञान लेता है, जिसके कारण फिर भी जो है सो हम लोग जो है सो पेट जो है सो उसको तो कोई जो है सो बाकी नहीं रख सकता। उसके कारण जो है सो काम करते हैं और पदाधिकारी हम लोगों के साथ और सरकार जो है सो शोषण हमेशा करती आ रही है। और एक लंबी मांग है हम लोगों की, जो 2013 से हम लोग जो है सो मांग कर रहे हैं, जो अभी तक सरकार एक गोंगी और बहरी की तरह सुन रही। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं समझेगी और सुनेगी तो हम लोग 25 जून 2025 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। उसका जो है सो सरकार अपना जो है सो जिम्मेदार होगा, ऊर्जा मंत्री अपना जिम्मेदार होगा। जो बिजली व्यवस्था चरमराएगी उसकी जवाबदेही सरकार के ऊपर होगी। मांगों को लेकर के 10 साल पूरे गए, 11वें साल होने को है। 11 सालों से आप लोग मांग कर रहे हैं। क्या लगता है 11 साल में कभी नींद टूटी नहीं है सरकार की? अब तक सोई है सरकार? जी बिल्कुल, जो है सो अब तक सोई हुई है, लग रहा है यही है। और जो है अब हम लोगों का जो है सो बहुत जो है सो सरकार का जो है सो मनोबल बढ़ गया, जिसके बहिष्कार में हम लोग अब धीरे धीरे जो है उतरेंगे। और जो है जब सरकार अगर अब नहीं सुनेगी तो हम लोग भी जो है सो अब सरकार का बहिष्कार करते हुए हम लोग 25 जून 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और एक साथ जाएंगे। फिर लोगों का क्या होगा? आप लोग अगर धरना पे रहेंगे, बिजली व्यवस्था में गड़बड़ी कहीं आएगी तो फिर वर्कर्स ही नहीं रहेंगे तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो उसका तो जिम्मेदार सरकार होगा और ऊर्जा मंत्री जो है सो विजन प्रसाद सिंह है वो होंगे। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं जोखिम भरा, जो आए दिन जो है सो कल भी एक डेट हुआ है, इसका जवाबदेही जो सरकार और कोई वरीय पदाधिकारी तो बिल्कुल नहीं लेता है। इसका जवाबदेही जब अब हम लोग का नहीं सुना जा रहा सरकार को, तो हम लोग फिर जब हड़ताल पे चले जाएंगे तो हम लोग क्यों सुनेंगे? पब्लिक का जो सो होगा तो उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। और हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। हमारी जीवन असुरक्षित है, ये बैनर आपके हाथों में है जी। क्यों असुरक्षित है? हम लोग तो को सरकारी कर्मी नहीं, हम लोग सरकारी कर्मी नहीं है, हम लोग मानव बल है। एजेंसी के मार्फत से हम लोग काम कर रहे हैं 8 से 10 साल से। हम लोग का जीवन असुरक्षित इसलिए है कि बारिश का समय हो, तपती धूप हो या बरसात हो या आधी रात हो, 24 घंटा एनी टाइम हम लोग वर्क करने के लिए चालू रहते हैं, एक्टिव रहते हैं।
उस बीच में हम लोग को कोई ऐसा सामग्री नहीं दिया गया है जो सुरक्षा प्रदान करती हो। इस कारण से जो है दुर्घटना घट रहा है, लोग मर रहे हैं, बिजली विभाग में आके शहीद हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं। तो इस तरह से अपने जान को जोखिम में डालकर आप लोग काम करते हैं, जाने जाती भी है जैसा आपने कहा, उसके बावजूद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए आप लोग धरना पर आए। जी हम लोग इसलिए धरना पर आए। आज के धरना से कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, अगर इस तरह के धरना के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? आगे का कदम यही होगा हम लोग का कि आगे रणनीति बनाएंगे। 25 जून 2025 को हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जाएंगे और इसका जो है खामियाजा अपना सरकार भुगतेगी, इसलिए कि हम लोग उब चुके हैं इससे काम कर कर के। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम। कहाँ से आए? पंडा सराय सेक्शन मानव बल। पंडा सराय सेक्शन से आए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जी हम लोग तो यही कहेंगे 2013 से हम लोग मानव बल के रूप में काम करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन हम लोग को मजबूरी वो लोग सरकार समझे। ठीक है, कहने का मतलब है हम लोग मानव बल में काम करते हैं और सभी सरकार जितने भी विभाग है सभी विभाग अपना अपना मजबूरी देते हैं और मजबूरी भी समझते हैं, लेकिन हमारे बिजली विभाग में मानव बल का कोई अहमियत नहीं है, जबकि हम लोग 24 घंटा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन लिखने के लिए भी वो तैयार नहीं है। कभी 12 बजे बुला लेंगे, कभी 10 बजे बुला लेंगे, कभी 2 बजे बुला लेंगे। और लोगों को जो दिक्कतें होंगी बिजली विभाग के आप लोगों के बैठने की वजह से, फिर लोगों का क्या होगा? जी हम लोग को जब ये मैंने 10 साल 11 साल से अभी जूझ रहे हैं, क्या सरकार नहीं समझ आ रही है कि हम लोग माने 9,000 11,000 पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्या इससे हमारी जीवन चलेगी, हमारी परिवार चलेगी? आज मेरा परिवार 2 बच्चे हैं, रोड पर उतरे हुआ है, ना हम सही से उसको सरकारी विद्यालय में उसका एंट्री कराए हुए हैं, ना सही से शिक्षा दे पा रहे हैं, ना सही से ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं। हमारे बच्चे रोड पर आज के डेट में उतरे हुए हैं। क्या इस किसी को सरकार समझ में नहीं आ रही क्या? यदि मान लीजिए हम लोग 25 जून 2025 को यदि सरकार मतलब हड़ताल पर चल जाएंगे तो उसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार होगी। आप लोगों के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? हम लोग एक एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और हम लोग सरकार के स्तर से नहीं आते हैं, जिसलिए हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग की ये मांगे हैं कि एजेंसी मुक्त किया जाए और एजेंसी मुक्त करके समायोजन किया जाए, जो सरकार अपने अंडर में ले ले। वेतन जो दे रही है हम लोग ऐसे भी चलते आ रहे हैं और ऐसे भी चलेंगे, वेतन से मतलब नहीं है हम लोग को, लेकिन हम लोग का जो समायोजन करके सरकार अपने अंडर में ले ले कि हम लोग अपना जो है। सबसे बड़ी बात सुरक्षा को लेकर के होनी। सुरक्षा क्या है सर? सुरक्षा जो हम लोगों को कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता है। सुरक्षा ना, सुरक्षा का तो किट मिलना चाहिए जी, कोई भी किट नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो लाइनमैन, जो जूनियर लाइनमैन जो भी हैं, जो मानव बल के पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, जो जूनियर लाइनमैन हैं, उनका काम ही नहीं है करना, क्योंकि उनको कोई जानकारी, कोई प्रशिक्षण ही नहीं मिला हुआ है। जो पुल पे चढ़ के काम करेंगे 11,000 में या 33,000 में करेंगे, उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे कराया जाता है और उनके जानकारी के अभाव में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनके कारण कभी वो डैमेज हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं, गंवाना पड़ता है। लेकिन उस पर भी ना कोई पदाधिकारी ना सरकार उस पर कोई ध्यान देती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मानव बल के लोग जो है लगातार धरना पर बैठे हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर के हैं। काफ़ी दूर दूर से मानव बल के लोग आए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में आप लोग आए हैं, कई सारी मांगे हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? हम लोग सरकार से अनुरोध है एजेंसी मुक्त कर दे, एजेंसी हटा करके हमको अपने स्तर से रख ले। फिर हो गया 9300 में गुजार बसर नहीं होने वाला है। ये जितना में है उतना ही में। आप भी देखते होंगे कि कहीं भी मानव बल अगर चल रहा है पोल पे या कहीं भी, तो देखते होंगे कि असुरक्षित है, किसी भी तरीके का कोई सुरक्षित नहीं है। पोल पे चढ़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है, कोई तरीका प्रदान नहीं है कि ग्लव्स हो, हेलमेट हो या किसी भी चीज़ का कोई भी तरीके से परेशानी। 93 समय ये सब परेशानियाँ हैं। तो ये सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। तो ये मानव बल के लोग थे जो लगातार 1 दिवसीय धरना पर बैठकर अपनी अपनी मांगों को लग रहे थे और इन सब की जो मांगे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार को 2025 में काफ़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब पूर्ण रूप से ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे तो वाकई जो लोगों का जो जीवन है उसमें काफ़ी कुछ बाधाएं पड़ेंगी, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या इन लोगों के साथ सरकार और ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग के द्वारा जिस तरह से
सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है। और कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग को लेकर के ऐसा लगता है कि सरकार इन लोगों के प्रतीक इस तरह की हो गई है कि अंधी नगरी काना राजा, टके शेर भाजा टके शेर खाजा। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि सरकार अंधी और बहरी हो गई है और बिजली विभाग के बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स का जो यूनियन है बिहार का, इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने पर उतारू है। और पिछले 11 वर्षों से एक लंबे अरसे से इन लोगों की जो मांग है, इन लोगों का जो डिमांड है, वो अब तक पूरा नहीं करना, एकदम से इग्नोर करना, ये काफ़ी बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार पर, विभाग पर। और एजेंसियों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से इन ग्राउंड पर करने वाले, ग्राउंड लेवल पे असल काम करने वाले वर्कर्स के हक में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हक में जो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अब तक कहीं ना कहीं गलत व्यवहार जो है विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इसमें सुधार को लेकर ये लोग आज दरभंगा के पोलो मैदान के धरना स्थली पर बैठे थे। इन लोगों की जो मांगे थी आपने देखा, आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से। टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पक्की खबर, सच है तो खबर है।